रहे हैं ईबीएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। हम अपनी आंखों से भारत को विश्वगुरु बनते देखेंगे। मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों में विश्वास जताया, उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने झंडेवाला स्थित नवनिर्मित केशव कुंज में आयोजित प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में कहा कि आरएसएस का काम देश में तेजी से बढ़ रहा है और फैल रहा है। आज इस नवनिर्मित भवन का प्रवेशोत्सव है। हमें संघ के कार्य के रूप में इसको भव्यता के अनुरूप महान बनाना है। हमें संघ के कार्य के रूप को इसके भव्यता के अनुरूप महान बनाना होगा और यह हमारे काम के माध्यम से महसूस किया जाना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि ये कार्य पूरे विश्व में फैलेगा और भारत को विश्व गुरु के पद पर स्थापित करेगा और हमें विश्वास है कि हम इसे अपनी आंखों से होते देखेंगे। लेकिन इसके लिए संघ के स्वयंसेवकों को प्रयास करना होगा। इस कार्य को लगातार विस्तार देना होगा। संघ के कार्य का विस्तार और स्वयंसेवकों से अपेक्षा। डॉक्टर मोहन भागवत ने आगे कहा कि आज संघ का कार्य विभिन्न आयामों में फैल रहा है, इसलिए अपेक्षा की जाती है कि संघ के स्वयंसेवकों के व्यवहार में शक्ति और पवित्रता बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज संघ की स्थिति बदल गई है, लेकिन दिशा में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। संघ का कार्य बढ़ने के साथ साथ इसकी समृद्धि और भव्यता की आवश्यकता है, लेकिन यह सब सीमाओं में रहकर ही होना चाहिए। उन्होंने केशव स्मारक समिति के इस नवनिर्मित भवन की भव्यता की सराहना करते हुए कहा कि संघ के कार्य का भी इसकी भव्यता के अनुरूप होना चाहिए। महल की शुरुआत का चित्र। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर भागवत ने संघ के पहले सर संघचालक डॉक्टर हेडगेवार के सामने आई कठिनाइयों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि नागपुर में संघ का पहला कार्यालय महल किस तरह शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ से हमारे कार्य संचालित होते हैं, इसलिए यहाँ एक कार्यालय की आवश्यकता महसूस हुई और उसी आवश्यकता के अनुसार यह कार्यालय स्थापित किया गया। डॉक्टर भागवत ने कहा कि स्वयंसेवा का कार्य सिर्फ इस भव्य भवन के निर्माण से पूरा नहीं होता, बल्कि हमें याद रखना होगा कि विरोध और उपेक्षा हमें सतर्क रखते हैं। संघ प्रार्थना से बेहतर कोई मंत्र नहीं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने अपने आशीर्वचन में कहा कि आज श्री गुरु जी का जन्मदिन है, इसलिए यह एक पवित्र दिन है। आज ही के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का भी जन्म हुआ। शिवाजी महाराज संघ का चिंतन शक्ति है। उन्होंने बताया कि कांची कमकोटी पीठ के तत्कालीन शंकराचार्य परमाचार्य ने एक वरिष्ठ प्रचारक से कहा था कि संघ प्रार्थना से बेहतर कोई मंत्र नहीं है। गोविंद देव गिरी जी ने छावा के फिल्म का उदाहरण देते हुए कहा कि छत्रपति ने ऐसे मावलों को तैयार किया था जो न थकते थे, न रुकते थे, न झुकते थे और न बिकते थे। संघ के स्वयंसेवक छत्रपति शिवाजी के उन तपस्वी मावलों की तरह हैं। हम हिंदू भूमि के पुत्र हैं। संघ राष्ट्र की प्रगति के लिए काम करता है और राष्ट्र की परंपरा को मजबूत करता है। संगठन के 100 वर्षों की यात्रा पर राघव नंद महाराज का विचार। उदासीन आश्रम दिल्ली के प्रमुख संत राघव नंद महाराज ने कहा कि अगर संघ ने 100 साल पूरे किए हैं तो इसके पीछे डॉक्टर साहब का दृढ़ संकल्प है। डॉक्टर मोहन भागवत ने संघ कार्य के विस्तार और स्वयंसेवकों की जिम्मेदारी को लेकर अपने विचार साझा किए और उन्हें एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया। भारत को विश्व गुरु बनाने का उनका यह विश्वास न केवल संघ के स्वयंसेवकों के लिए एक प्रेरणा है, बल्कि यह पूरे देश के लिए एक दिशा है, जहां हम सबको मिलकर राष्ट्र की प्रगति के लिए काम करना है। संघ का कार्य चाहे भव्य हो या छोटा, वह एक उद्देश्य से संचालित होता है, राष्ट्र की सेवा और उसकी समृद्धि।